Hello बच्चों, let's read this question. The question say that select the organic compound whose both melting and boiling point are either positive or negative value only. इसके रिगार्डिंग यहाँ पर 4 ऑप्शन गिवन है, इन चारों में से करेक्ट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले समझेंगे बच्चों की कॉन्सेप्ट होगा बच्चों यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर बात को ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है, जैसे कि मीथेन है, प्रोपेनॉल है, इथेनॉल है, इथेनोइक एसिड है। ये क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। अब इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो इनका मेल्टिंग पॉइंट किस में होगा बच्चों? एमपी का मतलब होता है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट केल्विन में होगा, और यहाँ पर बीपी का मतलब होगा बॉइलिंग पॉइंट, ये भी केल्विन में होगा। अब जरा सबसे पहला कंपाउंड जो गिवन है मीथेन है, CH4 को क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं। तो इसका यहाँ पर 90 केल्विन है बॉइलिंग पॉइंट है 111 है बच्चों। इसी तरीके से प्रोपेनॉल दिया है बच्चों, CH3CH2OH, यहाँ पर इस तरीके से बच्चों। और यहाँ पे बच्चों इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 147 होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये हो गया बच्चों प्रोपेनॉल। अब है बच्चों इथेनॉल होता है C2H5OH, इसको क्या कहते हैं? इथेनॉल कहते हैं। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 156 और 351। ये बच्चों डाटा यहाँ पे जो गिवन है, ये डेटा या लर्न मतलब बच्चों केवल समझने के लिए है, इस बात को हम लोग ध्यान देंगे। फिर हमारा है बच्चों इथेनोइक एसिड। अब इथेनोइक एसिड जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 391। अब बच्चों अगर हम बात करें इथेनोइक एसिड का, तो इसमें सबसे ज्यादा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो इथेनोइक एसिड का होता है, CH3COOH। अब ऐसा क्या रीजन है कि इथेनोइक एसिड का सबसे ज्यादा होता है? तो बेसिकली इथेनोइक एसिड बच्चों डाइमराइज होकर के हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इस तरीके से डाइमराइज हो जाता है बच्चों। अब डाइमराइज होने का मतलब बच्चों जितने ज्यादा मॉलिक्यूल इनके आपस में डाइमराइज होंगे, इनका मास जो होगा उतना ज्यादा क्या होगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। इनका मास क्या होगा? उतना ही ज्यादा बच्चों इंक्रीज करेगा, और मास जितना ज्यादा इंक्रीज करेगा मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा बच्चों? इंक्रीज करेगा। तो इस तरीके से इनके मॉलिक्यूल क्या होते हैं? आपस में एसोसिएट होते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये एसोसिएट होते हैं यहाँ पर। तो जब ढेर सारे मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होने लगते हैं तो बच्चों यहाँ पर क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाता है। तो अब जैसे मान लेते हैं बच्चों इथेनोइक एसिड है CH3COOH, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं C2H4O2। अगर हम इसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना चाहें बच्चों तो कैसे करेंगे? कार्बन 2 टाइम है तो 2 लिखेंगे, कार्बन का मास 12 होता है, हाइड्रोजन 4 टाइम है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, ऑक्सीजन 2 टाइम है तो 2 इंटू 16 हो जाएगा। टोटल जो मास आएगा बच्चों यहाँ पे 60 आएगा। अब यहाँ पर 1 मोल एसिटिक एसिड का मास 60 आ रहा है, तो जब 2 मॉलिक्यूल आपस में एसोसिएट होंगे, जुड़ेंगे इस तरीके से बच्चों, तो यानी इसका क्या हो जाएगा? मास, मॉलिक्यूलर मास 120 हो जाएगा। तो यानी जब मॉलिक्यूल ज्यादा एसोसिएट होते हैं तो मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज कर जाता है। तो इस केस में क्या होता है? इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा पॉजिटिव में चला जाता है, जैसे कि इथेनोइक एसिड। अब बच्चों प्रोपेनॉल और एथिल अल्कोहल के अंदर ये प्रॉपर्टी बड़ा ही कम पाया जाता है, इसलिए इनका जो उतना ज्यादा हाई नहीं हो पाता है। अब जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन मतलब बच्चों जो कार्बन और हाइड्रोजन के बने होते हैं, उनका मास जो होता है बहुत ही कम होता है, इनमें वांडरवाल फोर्स पाए जाते हैं बच्चों, तो इसलिए इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे क्या होता है? कम होता है। तो यानी यहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव में किसका होगा? इथेनोइक एसिड का होगा। क्यों होगा?
ज्यादा मॉलिक्यूल एसोसिएट होंगे तो मास इंक्रीज कर जाता है बच्चों, मास इंक्रीज कर जाता है। अब बच्चों यहाँ पर क्या होता है कि क्यों एसोसिएट होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू। ये ऑक्सीजन है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाइड्रोजन होता है, इनके बीच में इस तरीके से बॉन्डिंग होता है, तो इसी को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं या एच बॉन्ड कहते हैं बच्चों। तो इसलिए इनका ज्यादा हो जाता है। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इथेनोइक एसिड का, सबसे कम मीथेन का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी 1 and 4। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।